और इस बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी किरण चौहान के सामने इन्होंने सरेंडर किया। गोगुंदा गांव नक्सल मुक्त की ओर अग्रसर है। सरेंडर नक्सलियों को योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। सरेंडर नक्सलियों को बता दें आपको, शासन की योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है और 29 इनकी संख्या है नक्सलियों की, जिन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी किरण चौहान के सामने 29 नक्सलियों ने आज पहुंचकर सरेंडर किया है। गोगुंदा गांव नक्सल मुक्त की ओर अग्रसर हो चला है। सरेंडर नक्सलियों को योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। जो नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, मुख्यधारा की ओर लौटे हैं, उन्हें अब शासन की महती योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा, उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। तस्वीरें आपके सामने सरेंडर करने वाले नक्सलियों की। एसपी किरण चौहान के सामने इन नक्सलियों ने हथियार डालते हुए मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है और 29 नक्सलियों ने बड़ा आत्मसमर्पण सुकमा में किया है। अब जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार छोड़ दिए, नक्सल संगठन से दूरी बना ली और अब ये जो नक्सली हैं, जो नक्सल संगठन में काम करते थे, ये मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और सरेंडर नक्सलियों को शासन की जो योजना है उसका लाभ देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूना मार्केम इस अभियान के तहत बता दें आपको, इन्होंने सरेंडर किया है। एशियन न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद की। एसपी किरण चौहान के सामने इन 29 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है, सरेंडर कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव तिवारी सुकमा से जुड़े फोन लाइन पर। गौरव, एक बहुत बड़ा सरेंडर हम कह सकते हैं साल की शुरुआत में आया। 29 नक्सलियों ने संगठन को छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है। क्या जानकारी मिल पा रही है गौरव इन सरेंडर किए हुए नक्सलियों के बारे में? किस कैडर के नक्सली हैं और क्या कोई बड़ी वारदातों में भी इनकी संलिप्तता रही है? आपको कि मैं लगातार जो सुकमा जिले में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आज गोरगुंडा क्षेत्र के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ये 29 जो नक्सली आत्मसमर्पण किए, ये संगम सदस्य हुआ करते। तो ये अभी किसी नक्सल के जो बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पे नहीं थे, ये नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोग थे। और ऐसे लोगों ने, आपको बता दूं, गोरगुंडा में जैसे ही सीआरपीएफ का कैंप खोला गया, वहां पर पुलिस पहुंची। तो अभी हमारी चर्चा सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान से हुई, तो उन्होंने बताया कि नक्सलियों ने खुद ही पहल करके आत्मसमर्पण की बात कही। उसके बाद इन सारे नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया गया। तो लगातार जो है सुकमा के अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सल के गढ़ पे कैंप खोलने का ये सारा नतीजा देखने को मिल रहा है कि नक्सली जो है अब स्वयं से आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इन सभी नक्सलियों ने जो आज सुकमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, वहां पर पहुंचकर सुकमा अधीक्षक और सीआरपीएफ के जो सीओ है, उनके समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया है। तो और वही सीआरपीएफ सीओ और सुकमा जो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने और भी नक्सलियों से अपील की है कि आप भी मुख्य धारा में लौटिए और नस्ली संगठन से हट करके मुख्य धारा में जो सरकार की योजनाएं मिल रही हैं उनका लाभ लेते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और इस प्रकार से जो नक्सल संगठन में रह करके जो समाज के लिए भी परेशानी बने हो, तो उनसे हट करके नक्सली संगठन छोड़ करके मुख्य धारा में लौटें। जी बिल्कुल, अपील तो लगातार की जा रही है गौरव जी, और हम देख रहे हैं कि उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये जो गोगुंदा गांव है, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा नक्सल मूवमेंट सक्रिय था और अब ये 29 नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो कितना ज्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नक्सली मूवमेंट को चोट पहुंची होगी? मैं बता दूं आपको कि नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और यहाँ पर नक्सली जो है बड़ी बड़ी मीटिंग किया करते थे, बैठकें किया करते थे और नक्सली अपने संगठन के लोगों से यही मुलाकात किया करते थे और उनकी क्या आगे की प्लानिंग होने वाली, ये सारी चीजें जो है गोगुंडा के पहाड़ पे होती थी। और गोगुंडा का पहाड़ जो है हमेशा से नक्सलियों का बिल्कुल गढ़ माना जाता था। वहां पर पुलिस का पहुंचना काफी मुश्किल हुआ करता था और ऐसे में जब वहां पर पुलिस पहुंची, फोर्स पहुंची, गोगुंडा के पहाड़ के ऊपर कैंप खोला गया, तो वहां से भी नक्सली कमजोर होते दिखे। और अब जो है नक्सली संगठन में जुड़े हुए लोग भी अब पुलिस की ओर और पुलिस की योजनाओं से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो गोगुंडा जो है नक्सलियों का गढ़ था और गढ़ में अब पुलिस के पहुंचने के बाद गढ़ में भी नक्सली जो है कमजोर होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि नक्सलियों का बेस कैंप, इसे कहना गलत नहीं होगा, काफी ज्यादा क्षति इसे भी पहुंची है नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद से। बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और एसपी किरण चौहान के सामने इन्होंने अपने हथियार डाले हैं, लेकिन इनके सरेंडर के बाद क्या कुछ कहा है एसपी ने, क्या प्रतिक्रिया उनकी है, आपको वो भी सुनाते हैं। सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार कैंप खोले गए, उसके अलावा जो नक्सल अभियान चलाया गया है, उसी से प्रभावित होकर ग्राम गोगुंडा में 74 बटालियन द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसके बाद जो प्रभाव वहां जनरेट हुआ,
उससे दबाव बनकर 29 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो 29 नक्सली है, ये जो नक्सलियों के जो गांव में जो संगठन रहते हैं, जैसे DAKMS, मिलिशिया, GRD, बाला संगठन, उसके अलावा DAKMS, ऐसे जो अनेक अग्र संगठन है उसके ये सदस्य है। ऐसे समर्पण के पश्चात जो नक्सलियों का जो अग्र संगठन है, जो गांव लेवल पे जो काम कर रहा है, उससे भी अभी चोट पहुंच रही है। और खुद ही मतलब जो अग्र संगठन के जो नक्सली है, उन्होंने हमसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। आत्मसमर्पण के पश्चात उनको शासन द्वारा जो इनामी राशि है उसको अवेलेबल कराया जाएगा। उसके अलावा जो विविध कल्याणकारी योजना है उसका भी लाभ दिया जाएगा। तो एसपी किरण चौहान ने काफी ज्यादा संतुष्टि इन नक्सलियों के सरेंडर पर जताई है।